गुड इवनिंग। सो हमारा जो एपी वाला चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज है 5.2 उसका हमारा 11th क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। 11th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। 12th क्वेश्चन है ये। ओके, सो 12th क्वेश्चन इज टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। ओके, उनकी दोनों की 100 टर्म जो टर्म है 100th, उनका जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन देयर थाउजेंड्स टर्म। बोला कि इनकी जो 100 टर्म है उनको अगर आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो इनकी जब 1000 नंबर की जो टर्म होगी उनको माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा। सो क्वेश्चन इज दिस। ओके, सो कैसे करना है। अब देखो टू एपीज है, डी इनमें सेम है। सो लेट एपीज आर, फर्स्ट एपी क्या हो जाएगी ए वन प्लस डी, सेकेंड टर्म हो जाएगी ए1 प्लस 2d, थर्ड टर्म हो जाएगी, राइट, एंड सो ऑन। ए1 प्लस वॉट 99d, ये क्या हो जाएगी 100th टर्म। ठीक है, कौन सी टर्म हो जाएगी 100th टर्म। क्लियर। सो 100th टर्म क्या हो जाएगी ए1 प्लस 99d। वैसे भी तुम टी वाले एन वाले फॉर्मूले से करोगे तो क्या आएगा ए1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है 100 माइनस 1 मतलब 99। ओके, या तो ऐसे कर लो या फिर ये डायरेक्टली लिख लो। सेकेंड एपी क्या हो जाएगी, ये तो थी फर्स्ट एपी। ओके, सो दूसरी एपी क्या हो जाएगी ये ए1 था, इसको मैं ए2 ले लेती हूँ फर्स्ट टर्म को, क्योंकि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो तो डिफरेंट है ना। ए टू प्लस डी इसका सेम है, प्लस ए2 प्लस कंफ्यूज मत होना कि ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि ए1 मतलब फर्स्ट टर्म, ए2 मीन सेकंड टर्म। ओके, ए1 मैंने यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म ली है, ए2 मैंने यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म ली है। क्लियर, एंड सो ऑन। इसकी टर्म हो जाएगी ए2 प्लस 99d। मीन्स जो ए है उसकी वैल्यू मैंने ए1 ली है, यहाँ पे जो ए है उसकी वैल्यू मैंने ए2 ली है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो 100th टर्म ऑफ सेकंड एपी क्या हो गई ए2 प्लस 99d, राइट। सो डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म क्या है 100, क्यों गिवन है ये। सो इसकी 100 टर्म क्या है ए1 प्लस 99d, इसकी 100 टर्म क्या है ए2 प्लस 99d। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 100। इसका मतलब क्या हो गया ए1 माइनस ए2 क्या आया 100, क्योंकि 99d से 99d सब्ट्रैक्ट हो गए तो क्या बचा ए1 माइनस ए2, मतलब इसकी भी फर्स्ट टर्म बची इसकी भी फर्स्ट टर्म बची, ए1 माइनस ए2 100 आ गया। हमें क्या करना है 1000 टर्म्स, 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी की 1000 टर्म क्या हो जाएगी ए1, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है ए1 प्लस एन माइनस वन मतलब 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 मीन्स राइट 999d। ओके, 1000th टर्म ऑफ सेकेंड एपी की 1000 टर्म क्या हो जाएगी, इसका फर्स्ट टर्म क्या है ए2 प्लस 999d। डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म क्या हो जाएगा, डिफरेंस ए1 प्लस 999d माइनस ए2 प्लस 999d, राइट। अब देखो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, क्या बचा ए1 माइनस ए2, ये तो सब्ट्रैक्ट हो गए ना सेम। 999d है, ये भी 999d है, इसका साइन प्लस का है इसका साइन माइनस का है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गए।
क्लियर। हमारे पास क्या बचा, A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 100। ओके, यूजिंग 1 वैल्यू क्या आ गई 100। सो डिफरेंस क्या आ गया 100th टर्म के बीच का 100। ओके, क्यों, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। जब इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो भी क्लियर सेम होगा। सो डिफरेंस बिटवीन देयर 100,000 टर्म इज 100। ओके, क्लियर। इनकी जो nth टर्म है वो यस। ओके, सो नाउ क्लियर। ओके ओके, सो अब हम करते हैं हमारा 13th क्वेश्चन। सो हमारा 13th क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, लेकिन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें देखने को मिल जाता है। सो क्वेश्चन इज हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से। 101, 102 कहाँ तक चलते हैं 999। पूछ रहे 7 से कितने डिवाइड होंगे। ओके, 7 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले फर्स्ट 3 डिजिट नंबर देखो, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। 7 से कौन सा 3 डिजिट नंबर डिवाइड हो जाएगा। सो 100 को डिवाइड करके देखो, 100 और 7 बन जाए 7, कितना बचा 3, 0 आ गया, राइट। 30 हो गया, 30 7 से डिवाइड होगा नहीं, देखो ऐसे करना है, 7 से डिवाइड करो, 7 बन जाए 7, 7 आ गया 3, एक जी 0 नीचे आ गया, क्या हो गया 30। 37 से डिवाइड, अगर यहाँ पे 35 होता तो 7 से डिवाइड हो जाता, मतलब हमें 5 की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पे अगर मैं 5 प्लस कर दूंगी 100 में तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो नंबर कौन सा हुआ डिवाइड होने वाला 100 प्लस 5 मीन्स 105, फर्स्ट नंबर। ओके, नाउ लास्ट नंबर देखना है अब। ओके, सो लास्ट नंबर देखने के लिए क्या करेंगे हम 999 को सेम क्या करेंगे इससे डिवाइड करेंगे, राइट। 999 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बन जाए 7, 2 29, 7 4 जा 28, 19। नाउ 7 7 7 2 जा 14, कितना बचा 5। ओके, अब इसमें से मैं 5 माइनस कर दूं तो वो नंबर मिल जाएगा मुझे जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे फाइंड करते हैं ना, तो 5 माइनस करने पे क्या आएगा 994। तो इसे क्या लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट नंबर, ये फर्स्ट था ये लास्ट डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 क्या हो जाएगा 994। क्लियर, फर्स्ट नंबर है तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी एपी। एपी क्या बनेगी हमारी, हाउ मैनी नंबर पूछ रहा है ना, 105, 105 में 7 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 7 कितने होते हैं, यस 7 प्लस 5 12। तो ये बन जाएगी हमारी, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसे, लास्ट टर्म होगी इसकी 4। तो अब इसमें देखो ए क्या है हमारा 105, डी क्या है हमारा 7, ए एन क्या है हमारा 994। फाइंड क्या करना है एन। सो फॉर्मूला क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 994, ए कितना है 105, एन हमें पता नहीं है, एन हमें फाइंड करना है, डी कितना है 7। सो एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। क्लियर, 105 सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना 14, यस यस। सो 14 में से 5 गया तो
ओके, यहाँ पे 8, 8 में से 0 गया तो 8, यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8, 8 8, यस यस, 8 8 9, ओके। n minus 1 is equal to 8 8 9 divided by 7, 7 1 जा 7, ओके। कितना आया 1, 18, 7 2 जा 14, 14 4 आया, 7 7 जा 49, राइट। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 127 प्लस 1 मीन्स 128। सो क्या लिखेंगे, सो 28 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे लिख दो देयर आर 28 3 digit number which is divisible by 7। 128 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड yes 250। सो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल मीन्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा, इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर। फर्स्ट क्या हो जाएगा, 10 के आगे 10 तो डिवाइड होता नहीं है, 10 के आगे कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, 12, देन 16, देन 20 डॉट 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 250 क्या 4 से डिवाइड होता है, यस नहीं होता, ओके। सो फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया 12, सेकंड 16, थर्ड क्या हो गया 20, लास्ट मल्टीपल क्या होगा, इसे डिवाइड करके देखो, 250 को 4 से डिवाइड करके देखो, 4 5 जा 4 6 जा 24, 10, 4 2 जा 8, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो मतलब 2 माइनस कर दोगे इसमें से तो क्या आएगा 248। सो लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा 248। ओके, तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल क्या आ जाएगा 12, लास्ट मल्टीपल 248। ओके, अब हमारे पास a क्या है, फर्स्ट मल्टीपल मीन्स 12, an क्या है, लास्ट मल्टीपल मीन्स 248, राइट। हमारे पास d क्या है, 4 के मल्टीपल है, सो d क्या हो गया 4, हर नंबर में 4 4 का डिफरेंस होगा, हमें फाइंड क्या करना है n। ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही एक फॉर्मूला है। an कितना है 248, a कितना है 12, n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 4। ओके, अब देखो n माइनस 1 इंटू 4, 248 माइनस 12 क्या है, ये 12 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 2। सो n माइनस 1 कितना आ जाएगा 236 डिवाइडेड बाई 4। सो 4 4 जा 4 5 जा 20, यस, और 4 8 जा 4 9 जा, यस। सो दिस इज 59। ओके, नाउ n क्या आ जाएगा 59 प्लस 1, सो n की वैल्यू क्या आ गई 60। इट मीन्स 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई पल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्लियर? 4 के 60 मल्टीपल हैं ऐसे हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। ऐसे ही अगर इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते तो हमें सबसे पहले a निकालना होता है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में a की नीड होती है, d की नीड होती है और an या फिर n।
फोर वेरिएबल्स हैं, 4 में से कोई 3 वेरिएबल हमारे पास हो तो हम फोर्थ वेरिएबल इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो 4 हाँ यस मल्टीपल ऑफ 4 है। सो 4 का मल्टीपल है मीन्स जितने भी नंबर्स होंगे उनमें 4 का डिफरेंस होगा। इट मीन्स डी तो 4 हो गया। अब 10 है, ये फर्स्ट 10 और 250 के बिटवीन है। अब 10 को देखो, 10 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, तो कौन सा नियरेस्ट नंबर है 10 के जो 4 से डिवाइड होता है, मीन्स 12 आएगा। सो फर्स्ट नंबर क्या आ गया, 12 आ गया। अब 250 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा, डिवाइड करके देख लो, अगर इसमें 2 कम होता तो यही डिवाइड हो जाता, राइट। तो 2 माइनस कर दिया हमने इसमें, तो 248 आ गया। अब ए एन आ गया, ए आ गया, डी है हमारे पास, तो एन ईजिली फाइंड कर लेंगे। सेम हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था। इसी तरह से अगर पूछे 7 से डिवाइड, इसमें पूछे था डिविजिबल बाई 7, इजीली कर सकते हो, डिविजिबल बाई 3 इजीली सेम करना है। ऐसे इसमें 4 लाइज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, जो भी पूछे मल्टीपल ऑफ 12 इन बिटवीन दिस और दिस, सो इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।